हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। हो चुकी है नए ब्लॉग की शुरुआत। सुबह उठते ही झाड़ू लगाई, फिर यहाँ पे कपड़ा पड़ा थे मारे, फिर यहाँ दरवाज़ा धोया। दरवाज़ा धो के अच्छी तरह से पानी को सूंघ दिया। फिर हम यहाँ से पहले हम गौ माता की करने गए तो पहले गौ माता की करने गए, फिर आए के होते नहा के फिर कपड़ा धोए। कपड़ा तो फिर दिन में भी धोए, पर सुबह सुबह अपने कपड़ा धो दिए। फिर यहाँ ठाकुर जी को गर्म पानी करा, फिर उनके लिए हमने दूध गर्म करा, उन्हें दूध पिला देंगे। भाई अभी तो सो रहे हैं लड्डू। अब ठंड में यही लगता है उठाएंगे तो फिर उठाने तो हैं 6 बज गए, तब हमने उठा के उन्हें ऐसे प्रेम करा, तो ऐसा लाल लड़ाया, फिर उन्हें बैठा रहा, फिर उन्हें दूध पिलाया। फिर यहाँ पे हमने जल ले आई, महादेव को जल चढ़ाया, फिर अपने ठाकुर जी को भी हमने यहाँ नवा दिया। नवा के फिर लड्डू के यहाँ कपड़ा निकाल के रखे, फिर उन्हें नहा के पहुँच के कपड़ा पहना दिए। फिर यहाँ पे जर्सी डाल दी। जर्सी डाल के फिर जो उनके काम है छोटे छोटे उनमें लगे रहे। फिर यहाँ पे लाली लगाई। भाई जो भी श्रृंगार रोज करते हैं उसी श्रृंगार को करते हैं। इत्र लगाना, ये चीज़ जो भी इनकी चीज़ है छोटी छोटी। या फिर यहाँ गर्म में कपड़ा पहना दे, भाई सर्दी बहुत ज़्यादा है तो फिर न्योय ध्यान रखे कहीं अपने भी। वही परमात्मा को तो हम ऐसे चिंता लगी रहती है भाई इन्हें सर्दी ना लग जाए। अब ये हमारे लड्डू कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना। अब यहाँ हम पूजा घर में ठाकुर जी को बैठा दिया, फिर हमने जोत जोड़ी, धूप बत्ती आरती करी, बड़े प्रेम से आरती करी। आरती करके उनके फिर हमने आशीर्वाद लिया ठाकुर जी। फिर यहाँ राधा नाम लिखा। राधा नाम लिख के जितना भी सोया, भाई सर्दी बहुत ज़्यादा है जी, काम की व्यवस्था कर तो पाते, पर अब यहाँ बनाई आलू के परांठे। फिर यहाँ पे राधा नाम चला दिया। फिर बच्चों के लिए बनाई चाय के संग पकौड़ियाँ। सुबह सुबह यहाँ पे होगी बारिश, मतलब ज़्यादा तेज तो न, पर बारिश होगी। सर्दी की बारिश तो थोड़ी हो या ज़्यादा, भाई सर्दी और ज़्यादा बढ़ा दी। अब हमने आलू प्याज मतलब दोनों छील दिए, फिर हरी मिर्च, सारी चीज़ों को एक एक चीज़ को छील दिया। छील के फिर यहाँ हमने इनकी कटिंग कर ली। ऐसे आलू प्याज को दोनों को ही काट दिया। काट के फिर भाई हम यही लग रही के फिर यहाँ हमने काट के रसोई में लेकर आई। रसोई में ला के इन्हें अच्छी तरह से कट के रसोई में ला के इन्हें 2-3 पोत धोया, धो के रख दिए। रख के फिर हमने यहाँ रखे पालक और मतलब धनिया कटा हुआ, इन्हें भी इसमें ही मिला लेंगे। इन चीज़ों की भी मिलके पकौड़ी बन जाएंगी। तो फिर हमने बेसन डाल दिया। बेसन डाल के फिर हमने रिफाइंड कढ़ैया में कर दिया। कढ़ैया में रिफाइंड करके फिर हमने धनिया, हल्दी, मिर्च, मतलब नमक, गरम मसालो, हींग, ये सारी चीज़ डाल दी। हींग से भाई उनमें मतलब पाचन क्रिया भी ठीक रहती है, पर अच्छी रहती है हींग भी। फिर हमने यहाँ इनमें बेसन डाल दिया। बेसन डाल के बेसन को एक डिब्बे में भी भर दिया साथ के साथ। अब यहाँ नमक मिला के हमने अच्छे से हमने इन्हें मिला दिया। मिला के अब यहाँ ये तैयार कर दिया, घोल तैयार करके फिर यहाँ हमने पकौड़ी डाल दी। पकौड़ी डाल के हमने यहाँ सेकने लगे। सेक के अब ये है कि भाई आप भी खा लो, पकौड़े चाय तैयार रहेगी। यहाँ हमने बेटा को ला के दे दिया। अब एक ऐसे ही अब यहाँ फिर हमने ये बोल रहे कि परांठे, फिर हम रसोई में ही ठाड़े तो हमने परांठे भी बना दिए। फिर यहाँ कपड़ा परे, कपड़ा को भी तह मार दिया, जो कपड़ा सूखे परे। अब फिर हमने यहाँ कपड़ा को तह मार दिया। कपड़ा को तह मार के एक एक कपड़ा को तह मार के फिर हमने अच्छी तरह से जो हमारे काम में भी हमने करे। अब यहाँ बेटी ने हमारी ने झाड़ू पोछा आज नहीं करा,
सवेरे में हमने तो थोड़ी करवाई, हमने तो कपड़ा धोई, फिर मैं गई, फिर जो काम और रह रही वे निपटाई। फिर हमने यहाँ झाड़ू लगा ली। वही दोबारा आए के फिर हमने कमरे में झाड़ू लगाई, पर उनने हमें नहीं लगा दिया, फिर बेटी ने लगाई, एक कमरे में ही लगाई हमने तो। फिर हमने यहाँ झाड़ू लगा के, बेटी अभी पूरे घर को अच्छे से समझा रही है। फिर हमने यहाँ झाड़ू लगा ली, झाड़ू लगा के पूरे कूड़े को बाहर करा। बाहर करके फिर बोली कि मम्मी तुम कपड़ा धो लो, हम मतलब झाड़ू पोछा हम कर लेंगे। वही फिर अपने काम में लग रही, मशीन में डाल दिया हमने पानी, और जो कपड़ा पड़े चद्दर रद्दी, यहाँ पूरा आंगन धो के मतलब धुलाई कर दी, पूरा आंगन धुल गया। फिर हमारे शॉल जर्सी जो हाथे धोए हमने वे बाहर डाल दिए। डालने के बाद जो भी लगता है वे हमने यहाँ सुखा दिए। भाई सूखेंगे तो कहाँ पर, 2 दिन में तो सूख ही जाएंगे। फिर जो और लगता है बेटा के ऑफिस के जो और कपड़ा है वे हमने फिर पानी में पहले मशीन में हुए, फिर हमने यहाँ बुरश मार दिया। बुरश मार के हमने एक बेर टप के पानी थे, फिर दूसरी बेर यहाँ, फिर जो अच्छे से मशीन को धो लिया। धो के फिर हमने कपड़े उनको मशीन में डाल दिया। भाई कपड़े सूख जाएंगे तो भाई हवा 2 दिन में तो वैसे भी सूख जाती है, सूती कपड़ा रहती है। तो अब यहाँ हमने कपड़ा को भी डाल दिया सुखाने के लिए। कपड़ा सूख जाएंगे, इसको भी मशीन में और भी कपड़ा पड़े जो हमें धोने। फिर हमने ये और थोड़ा पानी लग रहा है, इसमें पानी डाल दिया। चद्दर भी पड़ी, चद्दर हमने ये सारी चीज़ों को डाल दिया। फिर यहाँ हमने जुराब भी बहुत ज़्यादा गंदी है जहाँ, तब फिर हमने और कपड़ा धुल गया। अब जुराब जो चीज़ वे हमने डाल दी। डाल के तो पोछा अधवर पड़ा, तो मैं बोली हम बाई पड़ते हम लगा ले में। फिर हमने बरामदे से बाहर तक, फिर हमने यहाँ घर में आके पोछा लगाया, पूरे में पोछा लगा के अच्छे से। फिर बाहर से भीतर तक एक काम है। भाई सर्दियों में धो दे में, बाकी बात तो फिर बहुत देर में सूख पावे। फिर हमने यहाँ पंखा चला दिए, मतलब बरामदे के बाहर के पंखा चला दिए, कमरे के ना चलाए। तो फिर हमने यहाँ धो दिया। अब देखो बेटी जो सफाई रहेगी है वो पूरी करनी है उन्हें। बाकी के जो कपड़ा चद्दर उन्हें उतार दें। फिर हमने यहाँ पे भी अच्छे से पोछा पूरे में पोछा फेर दिया। तो फिर यहाँ हमने बाहर तक पूरे में भाई पोछा फेर दिया। पोछा फेर के फिर हमने बाहर गए तक फिर अपने काम में हम लगे रहे। फिर यहाँ पे हमने वही ये लगे रहे, यहाँ की सफाई पूरे आंगन को। फिर अब थोड़े मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।